हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स माफिया। आज हम अपनी इरोडो हिट लिस्ट का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम इरोडो का प्रॉब्लम नंबर 1.4 डिस्कस करने वाले हैं। काइनेमेटिक्स 1D की ये प्रॉब्लम है। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि ए पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली इन वन डायरेक्शन। एक पार्टिकल है, वो अपनी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है लीनियरली, ठीक है। वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, यानी घूमता घूमता नहीं है, एक डायरेक्शन में लीनियरली मूव कर रहा है। और उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट इन मीटर और टाइम इन सेकंड के अंदर ग्राफ दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ कुछ इस तरीके से रैंडमली ड्रॉ कर रखा है और कुछ इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन पूछी हुई है। इसमें पूछा गया है कि द डिस्टेंस एज ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी यूजिंग द प्लॉट फाइंड डिस्टेंस जो ट्रेवल करी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हमें ये ग्राफ दे रखा है और फिर हमसे इन्फॉर्मेशन पूछा है कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। इस टाइम ऑफ मोशन में जब ये यहाँ से यहाँ तक गया है, उस टाइम ऑफ मोशन में जो उसकी एवरेज वेलोसिटी रही होगी वो कितनी रही होगी, जो कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। ये आसान है, इस ग्राफ से इन्फॉर्मेशन निकाल करके डिस्प्लेसमेंट और टाइम को डिवाइड करके हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ रही होगी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से या डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। अगर हम स्पीड निकालना चाहें, वेलोसिटी निकालना चाहें, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही तुम्हारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो अगर ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है पार्टिकल, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा। समझ में आ गई क्या बात? जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा विदाउट टर्निंग अगर चलता है तो। अब ये थर्ड पार्ट जो दे रखा है, बोल रहा है कि द टाइम मोमेंट टी नॉट एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कोई एक ऐसे इंस्टेंट बताओ जहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इनिशियल टाइम से उस टाइम तक की इक्वल टू द मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर फर्स्ट टी नॉट सेकेंड। यानी कि कोई भी टाइम टी जहां पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो टी इक्वल टू 0 से उस टाइम तक की एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो, ऐसा इंटरवल, ऐसा टाइम यहाँ पर कौन सा टाइम होगा, वो हमें इसके बारे में बताना है। तो यार अगर ध्यान से देखें ना, तो इस ग्राफ को एनालाइज करते हैं। हमें ये पता है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देगा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा वेलोसिटी। सिंपल लॉजिक से हम ये बोल सकते हैं। और टेंजेंट जो इसका स्लोप होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्लोप जो होगा वो इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तुम्हें दे देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जहाँ पर स्लोप मैक्सिमम होगा, जहाँ पर स्लोप ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगा, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहीं पर इसी ग्राफ से एनालाइज करना चाहूँ, तो देखो जैसा कि ग्राफ में ये दे रखा है कि ये 0 है और फिर ये 1 दे रखा है और इसको 2 दे रखा है। और ये डिवीजन देखो 0 से 1 तक पहुंचने के लिए 1 2 3 4 5 डिवीजन्स कर रखे हैं, यानी कि ये सारे के सारे 0.2 के डिवीजन्स होंगे। तो मैं यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो ये 0.2 बनेगा कोऑर्डिनेट में, ये 0.4 बनेगा, ये 0.6 बनेगा, और इस कोऑर्डिनेट को 0.8 लिख सकता हूँ, ये 1 बन जाएगा। फिर उससे आगे 1.2 1.4 1.6 1.8 और फिर 2, इस तरीके से लिख सकता हूँ। सिमिलरली इधर की तरफ जाऊंगा तो इस कोऑर्डिनेट को 10 गिवन है, ये 10 गिवन है, तो ये 1 2 3 4 5 5 डिवीजन चलने के बाद 10 आ, यानी हर एक डिवीजन 2 के बराबर होगा, 2 यूनिट के बराबर, 2 सेकंड के बराबर। तो ये 2 सेकंड होगा, ये 4 सेकंड होगा, ये 6 सेकंड होगा, ये 8, ये 10, ये 12, ये 14 16 18 20, इस तरीके से होगा। और 20 सेकंड तक बोल रखा है कि ये टाइम और एस का, टी और एस का ग्राफ है। तो 20 सेकंड पर ये ग्राफ है, यहाँ पर इस जगह पर ये ग्राफ एंड हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 0 से 20 सेकंड में अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, तो 0 से 20 सेकंड में देखूंगा इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट का कोऑर्डिनेट 0 से कहां पे पहुंच गया है, 2 तक पहुंच गया है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, जितने 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। आगे जाऊंगा तो ये 22 24 26 बनेगा, लेकिन ये ग्राफ, ये इसकी कोऑर्डिनेट्स ये यहीं तक एंड हुए हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट के कोऑर्डिनेट 2 पर एंड हुए हैं। तो अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ कि फ्रॉम डायग्राम वी कैन कंक्लूड दैट आफ्टर टी इक्वल टू 0 पार्टिकल कम्स इन रेस्ट एट टी इक्वल टू 20 सेकंड। क्योंकि इनिशियली टी इक्वल टू 0 पर जो स्लोप देखूंगा, यहाँ पर स्लोप 0 है, यहाँ पर स्लोप क्या है इसका, 0 है। तो यहाँ पर इसका इनिशियल स्पीड u क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ पर आके फिर से स्लोप इसका क्या हो गया, 0 हो गया, फिर से इसकी स्पीड क्या होगी, यहाँ पर 0। लेकिन इस इंटरवल में उसके अलावा कहीं पर भी स्लोप 0 नहीं हुआ है। तो पहले यहाँ से चला और यहाँ पर रुका, इस इंटरवल में ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इससे दिख जा रही है। एट टी इक्वल टू 20 सेकेंड ओनली एज द स्लोप ऑफ एस टी कर्व इज नॉट 0। इसके अलावा एनीवेयर बिटवीन टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 20, उसके बीच में कहीं और स्लोप 0 नहीं है, तो वहाँ पर स्पीड 0 नहीं है, ये हमें पता चल रहा है ग्राफ देख करके। दूसरा हम बता सकते हैं कि पार्टिकल ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन, क्योंकि इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, इज नॉट 0 बिटवीन दिस एंड ऑलवेज पॉजिटिव। तो स्लोप नेगेटिव भी नहीं हुआ है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी नहीं पलटी है, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव भी नहीं हुई है, स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहा है, यानी कि पार्टिकल हमेशा एक ही डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। तो स्टार्टिंग पोजीशन से वो दूर ही गया है एंड
गिवन मोशन इज रेक्टिलीनियर मोशन, पार्टिकल बोल रखा है कि एक ही लाइन में मूव करा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर रहे होंगे, क्योंकि एक ही लाइन में अगर पार्टिकल चलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। पार्टिकल यहाँ से चल के अगर यहाँ पर पहुँचा है, एक ही डायरेक्शन में चला है, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब एवरेज वेलोसिटी जो निकाल सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का है, टाइम 20 सेकंड लगा है पूरे इंटरवल में, जैसा कि बोला था पहले क्वेश्चन में कि पूरे इंटरवल में ड्यूरिंग द मोशन यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ से पता चल रहा है, टाइम तुम्हें 20 सेकंड का लगा है। तो 2/20 तुम्हारा क्या बन जाएगा, एवरेज स्पीड। 2/20 0.1 मीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी बन जाएगा इस इंटरवल का। सेकंड पार्ट बी में बोल रखा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी इज व्हेन स्लोप ऑफ एसटी कर्व इज मैक्सिमम। मैक्सिमम वेलोसिटी जब पूछा गया था, सेकंड क्लास जो क्वेश्चन था उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी तब होगी जब स्लोप मैक्सिमम होगा। इस पूरे ग्राफ में अगर मैं देखूंगा 0 से 10 सेकंड तक लगातार स्लोप इंक्रीज हो रहा था, और अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा भी ढंग से एनालाइज करूंगा तो मुझे ये दिख रहा है कि इस पॉइंट के बाद में ये ग्राफ लीनियरली इंक्रीज कर रहा था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका स्लोप चेंज ही नहीं हुआ, एक स्ट्रेट लाइन की तरह मुझे साफ साफ दिख रहा है। फिर इस पॉइंट के बाद में फिर से मुझे दिख रहा है कि स्लोप कम होकर के 0 हुआ है। तो पहले तो ये यहाँ से 0 से 10 सेकंड में बोलूंगा तो स्लोप बढ़ा है, स्पीड बढ़ी होगी, वेलोसिटी बढ़ी होगी, क्योंकि वीटी ग्राफ एसटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है। फिर स्लोप कांस्टेंट रहा, मतलब कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट रही, तो इंक्रीज होने के बाद कांस्टेंट हुआ है ना, तो यहां तक तो वो इंक्रीज हो रहा था स्लोप, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही थी। अब वो स्लोप कांस्टेंट हो गया, यानी कि बढ़ने के बाद वो वेलोसिटी कांस्टेंट हुई। फिर इस पॉइंट के बाद में वो स्लोप कम होना स्टार्ट हो गया, यानी कि वेलोसिटी घटना स्टार्ट हो गई। तो पहले यहां से बढ़कर जो कांस्टेंट हुई, तो ये वाली जो कांस्टेंट वैल्यू है ये बढ़ने के बाद कांस्टेंट हुई, यानी यही मैक्सिमम होगी, इसका स्लोप जो निकालेगी यही तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, सिंपली अगर मैं इस बात को समझूं तो। इसके बाद तो फिर से स्लोप कम होना स्टार्ट हो गया, वेलोसिटी कम होना स्टार्ट हो गया। तो मैं इसको इंटरवल में यहाँ पे डिनोट कर सकता हूं कि इस इंटरवल तक, यहां तक स्लोप जो है, स्लोप बढ़ रहा है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही होगी, और यहां तक इस इंटरवल में अगर मैं देखूंगा तो स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और इसके बाद में स्लोप घट रहा है, यानी कि वेलोसिटी घट रही होगी, ऐसा बोल सकता हूँ। तो यहाँ तक अगर बढ़ रहा था तो स्लोप बढ़ते बढ़ते इस वाले इंटरवल में ये जो कांस्टेंट है वेलोसिटी, यही मैक्सिमम वेलोसिटी रही होगी इस पूरे इंटरवल के अंदर, क्योंकि पहले बढ़ करके कांस्टेंट हुई है, तो बढ़ने के बाद ये कांस्टेंट मैक्सिमम है, उसके बाद फिर से कम ही हो गई, तो यही कांस्टेंट वेलोसिटी ही मैक्सिमम वेलोसिटी है। और वो कौन से इंटरवल तक है, t = 10 सेकंड से लेकर ये वाला टाइम, और ये हर एक डिवीजन 2-2 सेकंड का है। तो ये पहला 10 से आगे जाऊंगा तो 2 सेकंड 12, और 12 से आगे जाऊंगा तो 14 तक, यानी कि 10 सेकंड से 14 सेकंड के बीच में ये कांस्टेंट स्पीड से चला है। अब 10 से 14 में ये कांस्टेंट स्पीड कैसे निकाला जा सकता है, एसटी ग्राफ का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, या तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम से निकाल लो, कि इसकी जो हाइट है, यानी कि पार्टिकल 0.4 मीटर से कहाँ चला गया 1.4 में, और टाइम कितना लगा, ये 4 सेकंड का लगा। तो अगर सेकंड क्वेश्चन मुझे सोल्व करना है तो मैं साफ साफ बता सकता हूँ कि ये 10 सेकंड से 12 सेकंड के बीच का इंटरवल होगा, जहाँ की ये कहानी है। इसमें ये 4 सेकंड का इंटरवल लगा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 0.4 से लेकर के ये 1.4 तक, यानी कि ये कितना है, ये 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो 1/4 मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ इसको, समझ में आ गई क्या बात। जो maximum velocity is when slope of st curve is maximum, so vmax is between t equal to 10 second to 14 second, स्ट्रेट लाइन जो कर्व बन रखा है उस पार्ट में मैक्सिमम है, और वो मैक्सिमम वेलोसिटी डेल्टा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम से निकाला जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट 1.4 - 0.4 अपॉन 14 - 10 1/4 0.25 मीटर पर सेकंड, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड इसकी मैक्सिमम स्पीड रही होगी। नेक्स्ट पार्ट जो बोल रखा है सी पार्ट, इसमें बोल रखा है कि एक ऐसा टाइम बताओ जहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक ऐसा पॉइंट उस जगह की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 से लेकर उस टाइम तक की एवरेज वेलोसिटी के बराबर आ जाए। किसी भी टाइम पर एवरेज वेलोसिटी क्या निकालेंगे, t = 0 का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, t = t का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, और उस जगह पर वो डिस्प्लेसमेंट, ये जो बनेगा डिस्प्लेसमेंट तो बन जाएगा y कोऑर्डिनेट, ये मान लो ये कोई पॉइंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट बन गया, और ये टाइम बन जाएगा। ये जो बनेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यानी कि डेल्टा y बाई डेल्टा x जैसा, तो यहाँ पर ये डेल्टा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डेल्टा टाइम बन जाएगा। ये अगर मैं करूँगा तो ये तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप बनता है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 जैसा। तो ये तो एक कोड का, अगर तुम्हें एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती है तो तुम ग्राफ के किन्हीं दो पॉइंट के बीच में ज्वाइन करने वाली कोड का, उन दो पॉइंट के बीच में ज्वाइन करने वाली कोड का स्लोप होता है, वो वहाँ की एवरेज वेलोसिटी होती है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, उस इंस्टेंट का स्लोप, किसी भी इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी उस पॉइंट का स्लोप। तो जब कोड और टेंजेंट जब सेम बन जाएंगे तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फिर बराबर हो जाएंगे, क्योंकि कोड का जो स्लोप है वो तो एवरेज वेलोसिटी देगा, 0 से जिस भी टी इनिशियल से टी फाइनल के बीच में कोड ड्रॉ करोगे वो तो एवरेज वेलोसिटी देगा तुम्हें, और किसी पॉइंट पर जो तुम एक टेंजेंट बनाओगे वो तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, क्योंकि वो तुम्हें ग्राफ का स्लोप बता देगी। तो जब
जैसा कि इस ग्राफ में बना रखा, मान लो मैं ये तो ड्रॉ कर रखा था, मैं तुम्हें बताऊं कि t इक्वल टू 0 से हमें बनाना है। हमें एक कोड ऐसी बनानी है जो इसकी टेंजेंट भी बने। इस पॉइंट पर अगर मैं कोड बनाऊंगा तो वो इस ग्राफ को कट करेगी, उस पर टेंजेंट नहीं बनेगी। चलो, यहाँ पर करूंगा तो भी नहीं बनेगी, यहाँ पर कहीं पर नहीं बनेगी, ऊपर जाऊंगा नहीं बनेगी, ऊपर जाऊंगा नहीं बनेगी, इधर जाऊंगा नहीं बनेगी, इधर नहीं। एक पॉइंट ऐसा अगर मैं इसको इधर से लेके आऊं कि भाई जहां पर सिर्फ टच करके निकल जाए ये यहाँ पर, तो ये एक एग्जैक्टली ऐसा पॉइंट बन रहा है। इस पॉइंट पर यही लाइन इसका टेंजेंट भी बन रहा है। टेंजेंट एट ये कौन सा इंटरवल है, ये 12, 14 और ये 16 सेकेंड। एट टी इक्वल टू 16 पर ये टी इक्वल टू 16 सेकेंड्स पर ये टेंजेंट बन रही है। टेंजेंट बन रही है यानी कि ये क्या बन जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका स्लोप। टेंजेंट है, स्लोप जो बन जाएगा इसका, इसका जो स्लोप बनेगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगा। साथ ही साथ ये कोड भी बन रही है, यही लाइन ये कोड भी है। क्या है, कोड भी है। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 16 सेकेंड का, यहां से यहां तक का 0 से 16 तक का अगर तुम्हें एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो तुम्हें ये डिस्प्लेसमेंट, ये हाइट अपॉन में ये टाइम करना पड़ेगा, जो कि ये बनेगा, ये इसका स्लोप बनेगा इस लाइन का, ये एवरेज वेलोसिटी आएगी। और इस पॉइंट पर टेंजेंट तो वैसे ही ड्रॉ कर रखा था, ये है वैसे ही एवरेज या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की ये जो कोड है वो इस पॉइंट की टेंजेंट भी बन गई, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एवरेज वेलोसिटी है वो इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर हो गई है। समझ में आ गई क्या बात? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर ढंग से समझे तो वो ds/dt होता है। इंस्टेंटेनियस स्लोप जो बनेगा टेंजेंट का वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। एवरेज वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या बनेगा, स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। जो भी स्टार्टिंग पॉइंट अगर यहाँ पर 0 है तो 0 से लेकर जिस भी पॉइंट तक हम ड्रॉ करेंगे उसको, वहाँ तक का जो कोड बनेगा उसका जो स्लोप होगा या फिर उसको ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप, ये दोनों बराबर हैं। एंड दीज लाइन विल बी सेम वेयर ए टेंजेंट ऑन द कर्व बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। जहाँ से तुम स्टार्टिंग पॉइंट से और टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे वहाँ पर ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी और डी एस बाई डी टी बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? और ये जो बन जाएगा तुम्हारा, एंड इन दिस ग्राफ सोन इट इज पॉइंट एट टी इक्वल टू 16 सेकेंड, ये 16 सेकेंड का पॉइंट है। तो जो तुम्हारा जहाँ पर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होंगे वो कौन सा पॉइंट होगा, 16 सेकेंड का पॉइंट होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी यार नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 1.5 के सोल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए बाय, और अच्छे से पढ़ाई करो, है ना।